चीफ गेस्ट थे, उस चीफ गेस्ट में से एक थे आमिर खान, और आमिर खान पहली बार सोनम वांगचुक को वहां मिले। 2009 में बड़ी बड़ी चर्चा हुई ना कि 3 इडियट्स जो पिक्चर जो बड़ी सुपर हिट बनी वो सोनम वांगचुक की जिंदगी पर थी। लेकिन 2008 में हमारे प्रोग्राम में, जहां रिलायंस हमारे पार्टनर थे, स्पॉन्सर थे, मुकेश अंबानी वहां थे, नीता अंबानी वहां थी, वहां सोनम वांगचुक को हमने पुरस्कार दिया था। तब दुनिया जानी पहली बार कि सोनम वांगचुक है कौन। उसके बाद उनको तो लगातार अवार्ड मिले, मैग्सेसे से मिला, लेकिन मैंने सोनम वांगचुक से संपर्क बनाए रखा क्योंकि मुझे लगा एक ऐसा व्यक्ति जो नई नई चीजें करना चाहता है, इनोवेशन कर रहा है, जो लद्दाख जैसे जगह में इतनी दूर जगह में वहां जाकर क्लाइमेट चेंज पर, पर्यावरण पर, कि किस तरह से पानी बचाया जाए, बच्चों के साथ किस तरह से उनकी शिक्षा नई तरीके से लोगों के सामने रखे। हिमालयन इंस्टीट्यूट उन्होंने वहां शुरू की थी। मैं तो बहुत ही इंप्रेस था सोनम वांगचुक से, और तब से मुझे लगा है कि सोनम वांगचुक एक ऐसा व्यक्ति है, आप उसे किसी पक्ष से ना जोड़े, किसी एक व्यक्ति से ना जोड़े। उन्होंने तो कई बार ये मोदी सरकार की प्रशंसा भी की है। आज आप उस सोनम वांगचुक को जेल में डालते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, और देशद्रोही कहते हैं, जिसने अपनी, और हमेशा उन्होंने भारत की बात की है और हमेशा जनता के हित की बात की है। तो इस वजह से मैं वहां गया था कि मैंने सोचा यार सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति अगर 15 दिन वहां, तब 15 दिन 17 दिन हुए थे अनशन पे है, मैं कम से कम जाकर मिलूं। मैं उनकी पत्नी को भी जानता हूं, तो मैं गया था टू एक्सप्रेस माय कंसर्न फॉर सोनम वांगचुक हेल्थ, उनके स्वास्थ्य से। और कई लोग, और यही तो है, कई लोग समझते अगर ये कोई राजनेता आज करता सिद्धांत, तो लोग शायद वहां ना जाते, क्योंकि लोगों को लगता है वो राजनीतिक स्वार्थ से वहां अनशन पर बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद ये लोगों के मन में बैठ गया है कि जब इस तरह के अनशन होते हैं उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग वहां जा रहे हैं। सोनम वांगचुक की इमेज ऐसी बन गई है कि वो ऐसे व्यक्ति है जो वाकई वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, लेकिन वो अगर वहां बैठ जाए, जिसने जिंदगी अपनी शिक्षा, पर्यावरण जैसे मसलों पर दी है, तो उनका समर्थन नहीं करना चाहिए क्या? मेरी मासी रहती है पूना में, वो मुझे फोन करती है, यार सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत खराब है, आप उनको जानते हो, जाकर कहिए प्लीज अनशन बंद करें। तो उसकी वजह से एक ट्रैक्शन आ गई है। केवल कॉकरोच जनता पार्टी से इतनी ट्रैक्शन नहीं आती। अभिजीत दीपके कौन है लोग नहीं जानते हैं, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन अगर पब्लिक में, मेरी मासी तो नहीं जानती कि अभिजीत दीपके कौन है। लेकिन अब क्या हुआ है, सोनम वांगचुक के आने से कई लोग, ये सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, फिर वो आमिर खान हो, अब वीडियो बनाते हैं, कहते हैं सोनम वांगचुक अनशन तोड़िए। और नेता जो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो धीरे धीरे वहां आने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि सोनम वांगचुक के लिए सहानुभूति बढ़ने लगी है। अब उसमें मुद्दे पर कितना ध्यान है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ना हो, वो बात अलग है। वो मुझे नहीं लगता कि दैट हैज बिकम द सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट ये हो गया है कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है, वो अगर 18 या 20 दिन का अनशन पर है, तो कुछ तो बात होगी उनमें जी, जो चीजें वो उठा रहे हैं, जवाबदेही की चीजें जो उठा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं हिमांशु जी से समर्थन करता हूं कि ये सीजेपी का आंदोलन ही नहीं रह गया है, ये सोनम वांगचुक से केंद्रित एक आंदोलन हो गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां जब मैं गया उस दिन, तब तक बाकी सब पार्टीज आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के, बाद में समाजवादी पार्टी के भी आए हैं। कांग्रेस के नेता नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस के एक दो महाराष्ट्र के सांसद वहां पहुंच गए थे जी, और उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, वो तो बड़े चुपचाप रह गए। पहली बार कल दोपहर को जब सोनिया गांधी जी के घर पर मीटिंग हुई, तब ये निर्णय लिया गया कि नहीं, कांग्रेस ने सोनम वांगचुक नॉट सीजेपी, सोनम वांगचुक के साथ अपना समर्थन जताना चाहिए। और मेरी जो जानकारी है उसमें सोनिया गांधी का एक रोल है। सोनिया गांधी ने कहा, 1984 का हवाला दिया शायद सोनिया गांधी ने, कि जब सोनम वांगचुक के पिता हैं उनसे मिलने इंदिरा गांधी गई थी,
और उनका आमरण अनशन 5 या 6 दिनों बाद उन्होंने तुड़वाया था। जी देखिए, मुझे जो जानकारी है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने व्हाट्सएप के जरिए, अन्य लोगों के जरिए राहुल गांधी और राहुल गांधी के करीबी लोगों से संपर्क बनाया था कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी उनके आंदोलन का समर्थन करे, क्योंकि सच बात है कि राहुल गांधी ने पहली बार ये नीट का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग पहली बार की थी। कॉकरोच जनता पार्टी का लोगों का कहना है कि हमें कोई रिस्पांस नहीं आया राहुल गांधी के लोगों का। इनफैक्ट कुछ लोगों ने उनको कहा, नहीं, आप लोग तो या तो आम आदमी पार्टी के फ्रंट है, क्योंकि आपके जो अभिजीत दीपके हैं और अन्य कुछ लोग हैं वो तो एक समय में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप CIA के एजेंट हैं, ये पूरा अमेरिका स्पॉन्सर्ड है। राहुल गांधी के लोगों ने उनको कहा कि हमको आप पर विश्वास नहीं है कि आपका जो आंदोलन है वो CIA ने स्पॉन्सर किया है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि ये भाजपा की बी टीम है। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक आ गए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी पता चल गया कि अब ये जो आरोप हम लगा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के फ्रंट है, ये है, वो नहीं चलेगा। और सोनिया गांधी ने कल मीटिंग में कहा, नहीं, हमें वहां जाकर समर्थन देना चाहिए, इसलिए आज सुबह वहां पवन खेड़ा पहुंचे। और ये अन्ना के आंदोलन से डिफरेंट है, क्योंकि अन्ना के आंदोलन में क्या हुआ सिद्धार्थ, तब टीम अन्ना बनी। और आप सोचिए, मनमोहन सिंह सरकार ने 5 मंत्रियों को टीम अन्ना के मेंबर्स के साथ एक कमेटी बनाई। यहां तक मनमोहन सिंह की सरकार झुक गई थी। तब नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी आसानी से किसी दबाव में झुकने नहीं वाली, ये बात तो तय है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ना महिला रेसलर से बातचीत की खुलकर, ना ही उन्होंने एंटी CA प्रोटेस्टर से बातचीत की, उन्होंने ना स्टूडेंट से कभी बातचीत की। इतने आंदोलन हुए हैं स्टूडेंट्स के, आदिवासियों के, कहां नरेंद्र मोदी सरकार ने सिविल सोसाइटी से कोई बातचीत की है जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार में टीम अन्ना से बातचीत हुई है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी टीम अन्ना के मेंबर्स से अपने मंत्रियों को कहते कमेटी बनाकर बातचीत कीजिए? किसानों के मसले पर डायलॉग जरूर हुआ, क्योंकि किसान वोट बैंक है, ये जानिए। यहाँ मोदी जी की सरकार को लगाया, ये कौन है ये स्टूडेंट्स? वोट बैंक भी राजदीप सर, और संगठनात्मक शक्ति जो होती है ना किसानों की, वो छात्रों की तुलना में वो थोड़ी ज्यादा मजबूत भी होती है। संगठन बना लेना, कोई मोर्चा बना लेना, फिर उसके तहत इकट्ठा करना, खापों और पंचायतों को उसमें शामिल करना, आई गेस। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि वहां जब मैंने देखा, कौन थे SFI के स्टूडेंट्स, जी, आइसा के स्टूडेंट्स, और हम भूल गए हैं उनमें से 3 या 4 स्टूडेंट, 4 पहले थे, अब 3 हो गए हैं जो अनशन पर है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, कभी फ्रंट पेज में नहीं थी। आज पहली बार अमीन और मनीष, 3 लोग, जी, आज पहली बार सिद्धांत 4 नेशनल न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर पहली स्टोरी की है। दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की आप ख्याल रखिए। इसके पहले कौन से नेशनल न्यूज़पेपर इस पर ध्यान भी दे रहे थे? कोई नहीं। हमने एक स्टोरी की थी, अमित भारद्वाज जो शो पर है उन्होंने स्टोरी की थी, ज्यादा तो अब नेशनल चैनल वहां पहुंच गए हैं। सोनम वांगचुक के, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि अब तक नरेंद्र मोदी जी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि वो इस तरह के लोगों किसी संगठन से बातचीत नहीं करते। स्टूडेंट्स भी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑनलाइन पर अच्छा एजिटेशन चलाया, लेकिन जमीन पर उनकी उतनी ताकत नहीं है, वो उतने संगठित नहीं है, वो उतनी प्लानिंग नहीं है जो टीम अन्ना के टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने की थी। अरविंद केजरीवाल का एक क्लियर लक्ष्य था, और उनके पीछे भी आप जानते हैं, अब दुनिया जानती है, RSS और बीजेपी भी उनके पीछे थी। ये प्रशांत भूषण ने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मदद बीजेपी ने दी थी, RSS ने दी थी तब, क्योंकि वो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा छेड़ना चाहते थे। मुझे नहीं लगता CJP में उतनी ताकत है, जो मुझे तो नहीं दिखी। लेकिन सोनम वांगचुक, मॉरल करेज, एक व्यक्ति की जो ताकत है वो सोनम वांगचुक दिखा रहे हैं, और उससे मुझे लगा कि सरकार के में से एक था आम आदमी पार्टी के IT सेल में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 3 लोग थे जो मुझे बताया गया था, काफी टैलेंटेड। उसमें अभिजीत है, सिद्धांत शर्मा एक लड़का है जो अपना काम अलग से करता है, तो ये लोग थे। और आपको ध्यान होगा, राजदीप सर तो निश्चित रूप से जानते होंगे, अंकित लाल एक समय तक आम आदमी पार्टी का जो IT सेल था वो पूरा चलाते थे। तो अंकित ने खुद तारीफ करते हुए 3 लोगों का नाम जब लिया था, उसमें से एक अभिजीत थे। अभिजीत का क्या टैलेंट था?
कि किसी भी ट्रेंड को बहुत अर्ली वो कर लेना, आइडेंटिफाई करना, डिजिटल ट्रेंड को अर्ली आइडेंटिफाई करना और फिर उस ट्रेंड को राइड करना, एक्सप्लॉइट करना अपने पार्टी के बेनिफिट में। और आप कॉकरोच जनता पार्टी में क्या हुआ, यही हुआ ना कि एक शब्द का इस्तेमाल हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभिजीत को लगा ये ट्रेंड बन सकता है, अर्ली राइड ऑन किया उन्होंने, सोशल मीडिया पूरा मीम से भरा और फिर कॉकरोच जनता पार्टी बना, फिर वहां से आपने प्रेशर ग्रुप में इसको कन्वर्ट किया। तो जब वो महाराष्ट्र की टीम में थे, महाराष्ट्र की टीम में उनके टैलेंट को देखते हुए नेशनल टीम में उनको लेकर आया गया। 2020 वाला जो कैंपेन था उसमें उनको यहां पर लेके आ गया। दिल्ली में बहुत अच्छी सक्सेस हुई। यहाँ पे कई सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स 2020 के जो थे वो अभिजीत दीपके के थे, जिसमें मीम कैंपेन्स खासतौर पे बहुत शानदार रहा था और अर्ली ट्रेंड स्टैब्लिश करना वो भी बहुत शानदार रहा था। और फिर क्योंकि सरकार बनती है, जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको सिस्टम में अकोमोडेट किया जाता है, तो वो मनीष सिसोदिया के भी ऑफिस के साथ काम कर रहे थे और दिल्ली सरकार में फेलोशिप के तौर पे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस तरह का एक कैटेगरी क्रिएट किया गया था जिसमें अभिजीत थे। लेकिन फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए या करियर के लिए वो स्विच करते हैं, यूएस चले जाते हैं और आम आदमी पार्टी से कट हो जाते हैं। लेकिन आपकी जिस पार्टी के साथ आपने इतना काम किया हो, एक सिंपैथी होता ही है। और आप जब कोई भी काम करने के लिए शुरू करेंगे, चाहे वो घर का काम हो, पर्सनल काम हो, प्रोफेशनल काम हो, तो आपके पुराने ही लोग आपके समर्थन में खड़े दिखते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं कम से कम। अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी जब शुरू की, पीछे के कई सारे आंदोलनों का अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो सेम उन्होंने एक गलती आप कह सकते हो, कहना चाहो, या स्ट्रैटेजी कहना चाहो आप कहो, कि भाई हम इसको नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। रेसलर्स का भी जब प्रोटेस्ट जनता मंतर पे हुआ था, अविनेश फोगाट ने जब लीड किया था, तब शुरुआत में उनको परहेज था कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता ना आए। बाद में उनके भी आंदोलन को जब समर्थन की जरूरत हुई तो विपक्ष के सारे नेता वहां गए। और हमें पता है कि कैसे दीपेंद्र हुड्डा से लेकर आम आदमी पार्टी का एक इकोसिस्टम था जो रिसोर्स मैनेजमेंट कम से कम आपके लिए कराता है। अब जिस बात को राजीव सर कह रहे थे, आम आदमी इंडिया अगेंस्ट करप्शन और सीजेपी का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उस वक्त विश्वविद्यालय में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने बहुत करीब से देखा था चीजों को बदलते हुए, कैसे वहां चीजें बदली थी, ऑर्गेनिक था। एक तो सबसे बड़ा फर्क जो है वो सपोर्ट ग्रुप का ही है राजीव सर। यहाँ पे आपको ये क्रेडिट मिलेनियल्स को देना पड़ेगा कि वो लाठी डंडे सड़क पर उतरने से परहेज नहीं रखते थे, चाहे वो निर्भया कांड हो, जब राष्ट्रपति भवन पूरा घेर लिया गया था और सामने से वाटर कैनन्स चल रहे थे, टीयर गैस चल रहा था। जो मिलेनियल पूरा जनरेशन था वो कॉल टू एक्शन में भरोसा रखता था और एक्शन में दिखता था। जेनजी ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया बबल में रह रहे हैं और उनको संभवतः लगता है कि जब वोट की बारी आएगी तब हम बटन दबा के काम कर देंगे। डिजिटल स्पेस में हम लोग जरूर जो हमारा मोटिव है या हमारा एजेंडा उसको पुश करते रहेंगे, जो सीजेपी के साथ हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे बीते 7 दिनों में कम से कम जो सीजेपी का एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम पे, वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। खासतौर पे जब सोनम वांगचुक की वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो एक तरह से अनकॉन्शियस है, सर उनका पीछे की तरफ है, तो फिर से एक इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ। तो एक तो जो कोर ग्रुप है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो एक्शन में ग्राउंड पे नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, जो इस वक्त सीजेपी के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। और इस वजह से हो सकता है सरकार थोड़ी वॉचफुल तो थी, लेकिन उनको जो रिएक्ट करना था वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम लोगों को सबको अपनी भी बात माननी पड़ेगी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब 1 से 1,500 लोगों का फुटफॉल होता था और आज यहां सीजेपी में 500-600 लोगों का फुटफॉल है, तो उसमें बड़ा फर्क स्पेक्ट्रम का है, वो है 25 से 30 टीवी कैमरास का। टीवी कैमरा वो जिमी जिप लगा के बार बार जो है 1,000 की क्राउड को ऐसा जब दिखाएगा कि एकदम वहां जन सैलाब आया हुआ है। वीकडेज में यही होता था, वीकेंड में एकदम से फ्राइडे आते आते फुटफॉल बढ़ता था और वीकेंड पे जाके एक्सप्लोड करता था और सैटरडे संडे को एक्सप्लोड करता था। तो यहां तो कैमरास मिसिंग है ना, तो उनको वो कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कितनी भी बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल मीडिया से जंग जीत लेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में जब तक कवरेज नहीं होगा तब तक देश में नैरेटिव नहीं बनेगा। तो आपका कोर ग्रुप मिसिंग है, दूसरा जो कवरेज है उसको लेके प्रॉब्लम है, और इसी वजह से संभवतः वो कम्युनिकेशन का भी गैप है। हाँ, कोर्स करेक्शन जरूर सीजेपी की तरफ से किया गया है। इस वक्त
दूसरी तरफ से कितना कोर्स करेक्शन होगा वो देखना होगा। आखिरी चीज में जो राजदीप सर बोल रहे थे कांग्रेस वाली बात, क्योंकि ये मुझे पता है एक नहीं दो नहीं मल्टीपल चैनल्स का इस्तेमाल किया गया है बीते एक हफ्ते में, कॉकरोच जनता पार्टी या अभिजीत दीपके या आशुतोष रांका और तमाम जो लोग ये लोग लीड कर रहे हैं मूवमेंट को, अलग अलग बटन आप होता है ना कि ये वाला प्रेस करे, संभवतः वहां से क्या काम बन जाएगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश, राहुल गांधी के ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बैठक में इस बात को लेकर आया गया था जहां मुझे बताया गया कि खड़गे साहब थोड़े नाराज हुए थे जब सीजेपी को समर्थन देने की बात कही गई थी। तो इस तरह के मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए हैं और ये भी मुझे जानकारी है कि सोनम वांगचुक ने खुद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जयराम रमेश को मैसेज किया था अपने मूवमेंट को लेके, और फिर जो बॉल है वो धीरे धीरे टर्न होना शुरू हो गया था। पवन खेरा ने रिसेंटली कहा था अपने लोगों को कि थोड़ा अटेंटिव रहना है अभी और फिर संभवतः कुछ पॉजिटिव होगा। संभवतः इसी मीटिंग का इंतजार था जो सोनिया गांधी जी के घर पे कल हुई और फिर निर्णय हुआ और पवन खेरा के लिए गए। लेकिन क्या आशुतोष रांका कौन है, सौरभ दास जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिन्होंने कैरावैन में जस्टिस चंद्रचूड़ पर कवर स्टोरी लिखी थी, वो वहां स्पोक्सपर्सन बन गए। इनके पास कोई उस तरह के संगठन मजबूत करने की ताकत नहीं है। एक ऑनलाइन एजिटेशन को वो ऑफलाइन कर रहे हैं। संगठन कौन वहां दिखाई दिए? एसएफआई, वो अपनी तरह से अपना आंदोलन चला रही है। आइसा, वो वहां कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना आंदोलन चला रही है। जिस दिन मैं वहां गया था चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है, वहां जय भीम के नारे लग रहे थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग नारों को लेकर वहां आए हैं। वो जो एक शुरुआत में था कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते, वो अभी भी बोर्ड पर लिखे हैं वहां की धर्मेंद्र प्रधान का, पर ये उससे आगे निकल गया है। ये केवल अगर भले ही ये मांग हो सीजेपी की और सीजेपी ऑन रिकॉर्ड कहेगा हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये आंदोलन अब सब जो लोग हैं जिनके कई कई अन्य परेशानियां हैं मोदी सरकार से, वो अन्य लोग धीरे धीरे वहां जुड़ने लगे, जिसमें नेता भी हैं। अब आप सोचिए ना, टीएमसी चुनाव बंगाल में हार गया, वो यहां समर्थन दे रहे हैं। सुप्रिया सुले की पार्टी में एक तरह से एक झगड़ा हो रहा है कि एनडीए में जाए नहीं जाए, वो वहां पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी जानती है 7-8 महीनों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, वो वहां पहुंच गई है। तो अन्य एजेंडा लेकर वो वहां पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा फर्क है। कोई एक ठोस एक वन पॉइंट एजेंडा मुझे नहीं नजर आता है। एक ही पॉइंट अगर है, वो है कि सोनम वांगचुक व्यक्ति उस पर केंद्रित हो गया। दैट हैज गिवन दिस एजिटेशन सम काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी। ये जो क्रेडिबिलिटी है, इसमें हर आंदोलन को क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है। अन्ना, ये जो अरविंद केजरीवाल का भी एजिटेशन था, मैं आपको आज एक कहानी बताता हूं और मैंने मेरे ब्लॉग पर भी लिखी है जी। फरवरी 2011 में अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी हमें मिलने आए ऑफिस में। वो सिग्नेचर कैंपेन करने वाले थे लोकपाल को लेके कि हम सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग सिटीजन जर्नलिज्म का प्रोग्राम चलाते हैं, आप इसे आगे ले जाएंगे। मैंने कहा बॉस, सिग्नेचर कैंपेन टीवी पर कोई इस तरह से चलता नहीं, हम स्टोरी करेंगे, इसके अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए, आज टीवी का जो जमाना है उसमें हमें विजुअल इम्पैक्ट चाहिए और जनता से जुड़े, अगर जनता आपके मुद्दे से जुड़ जाए तो टीवी जरूर कवर करेगा। फरवरी 2011 की बात है। उसी महीने वर्ल्ड कप शुरू हो गया था और सबकी निगाह महेंद्र सिंह धोनी की टीम पर थी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उस समय कायरो में, इजिप्ट में अरब स्प्रिंग का आंदोलन हुआ था। इसी तरह से कायरो के शहर में के बीच में ये आंदोलन हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने वो हमारे टीवी पर देखा। उन्होंने कहा देखिए ये हो रहा है। मैंने कहा हाँ, वहां देश भर के, वहां पूरे इजिप्ट में लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है। इस तरह का आंदोलन जब होता है तो दुनिया देखती है। वर्ल्ड कप जीत जाते हैं इंडिया। उसके 2 दिन बाद अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल दिल्ली ले आते हैं और उनका फोन आता है कि देखिए अब अन्ना आए हैं, अब आप कवर करोगे।
मैंने कहा देखिए, अण्णा के कई आंदोलन मैंने महाराष्ट्र में देखे हैं, मैं नहीं जानता कि अण्णा किस तरह का आंदोलन कर पाएंगे। जब अण्णा ने प्रेस क्लब पर पहली मीटिंग की, चैनल वहां पहुंचे ही नहीं, ANI या इससे एक बाइट ले ली और कवर किया। लेकिन जब अण्णा जंतर मंतर पर गए और उन्होंने एक तरह से उस पूरे एजिटेशन के चेहरे बन गए और लोग जुड़ने लगे, तब ये आंदोलन बदल गया। और यही मैं देख रहा हूं, जब तक ये CJP का आंदोलन था और जब तक ये केवल ऑनलाइन पर था, जेन जी का था, लोगों में उतनी उत्साह नहीं था। जैसे ही सोनम वांगचुक आ गए हैं, भले ही अन्य लोगों के, मैं उस दिन जानता भी नहीं था कि आइसा के स्टूडेंट और SFI के स्टूडेंट भी अनशन पर बैठे हैं, ये तो न्यूज में भी नहीं था। और जैसे अमित जी कह रहे हैं, कोई 24/7 कैमरा भी नहीं थे पहले हफ्ते में। ये कैमरा कब आ गए हैं? पिछले 3-4 दिनों में। और आप जानिए, ये ज्यादा चैनल जो आप वहां पहुंच गए वो TRP चेसिंग चैनल है। इसका मतलब है सोनम वांगचुक में उनको TRP नजर आ गई है, तो वो भी अपने स्वार्थ की वजह से वहां पहुंच गए हैं। उनको कोई नीट या कोई किसी से